Next we will study about universal basic income. So what is universal basic income? ये एक ऐसा इनकम है कि मतलब like a minimum income that every people is believe they should have. ठीक है, डेफिनेशन से पढ़ते क्या है ये. सो यूनिवर्सल बेसिक इनकम इज ए सोशल वेलफेयर कॉन्सेप्ट. इंडिया में है नहीं ये, ठीक है, वेयर द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी टू एवरी सिटीजन ऑन रेगुलर बेसिस विदाउट एनी इनकम. कुछ भी करते हो ना करते हो, आप सिटीजन हो इंडिया की, यू आर 18+, यू आर द सिटीजन ऑफ इंडिया, यू हैव अ वोटर ID, हैव अ पासपोर्ट, एनीथिंग दैट प्रूव्स दैट यू आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया, that will lead to that will lead to like means you are capable of like taking the universal basic income. Okay, the government will pay you a certain amount of money every month, okay, on a monthly or an annual basis. ठीक है, विदाउट एनी कंडीशंस लाइक इनकम लेवल, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस और वेल्थ. मतलब आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, सिर्फ आप इंडिया के सिटीजन हो, आपको मिलेगा. बट इंडिया में ये प्रैक्टिकल नहीं है बिकॉज इंडिया हैज़ अबाउट 1.4 बिलियन पीपल एंड इफ इंडियन गवर्नमेंट गिव्स money to every citizen of this country, then Indian government will be like beggar with a कटोरा. ठीक है, सबको पैसा ऐसा मुफ्त में नहीं बांटने का. फिर सबके हाथ में पैसा होगा तो क्या होगा? नेक्स्ट बेसिक चीज़, इन्फ्लेशन बढ़ेगा. ओके, हाथ में ज़्यादा पैसा, मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाएगा तब. ठीक है, तो एक है क्या क्या है इसमें देखो. यूनिवर्सल, पेड टू एवरीवन, नॉट जस्ट द पुअर. सबको मिलेगा. अनकंडीशनल, नो रिक्वायरमेंट्स टू वर्क और टू प्रूव एलिजिबिलिटी. पीरियोडिक, प्रोवाइडेड टू एट रेगुलर इंटरवल्स, नॉट वन टाइम. कैश पेमेंट, गिवन मनी, नॉट फूड वाउचर्स एंड सर्विसेज. जस्ट हाथ में पूरा कैश मनी दे दिया जाएगा. ठीक है, बट मैं ये नहीं बोलूँगा कि इंटायरली इंडिया ये फॉलो नहीं करता. यूबीआई कुछ देता है इंडिया. फॉर एग्जांपल मैं आपको आसाम के कॉन्टेक्स्ट में बताता हूँ. एक है अरुणोदय स्कीम, जिसमें बीपीएल कैटेगरी के लोगों को डायरेक्ट मंथली अप्रॉक्स 1250 रुपीज़ दिया जाता है विदाउट एनीथिंग आस्क. इफ ही वर्क्स, इफ ही डजंट वर्क, इफ ही वट एवर मे बी द केस, इफ he or she falls under the BPL कैटेगरी, यही क्राइटेरिया है. सो यूबीआई तो है यूनिवर्सल बेसिक इनकम उन BPL कैटेगरी लोगों के लिए. इफ़ यू कैटेगराइज दिस पीपल एज वन, उन कैटेगरी के लिए, उन कैटेगरी लोगों के लिए यूबीआई तो है यूनिवर्सल बेसिक इनकम, नॉट द इंटायर सिटीजन्स ऑफ असम. ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है यूबीआई का? टू रिड्यूस पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी. हाँ, इससे पॉवर्टी जाएगा क्योंकि ये आप अरुणोदय स्कीम के कॉन्टेक्स्ट में देखो, क्योंकि इससे क्या होता है, like the poor people are able to afford something and by government's assistance of 1250 rupees. ठीक है, provide basic financial safety. ठीक है, sorry, provide basic financial safety for all. simplify welfare system, less bureaucracy. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होता है, ये वेलफेयर सिस्टम है सबका भला करने का. नेक्स्ट है एम्पावर इंडिविजुअल्स बाय गिविंग देम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस. लोगों के पास पैसा नहीं है तो लोगों को थोड़ा पैसा दो तो कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो, सो दैट दे कैन वर्क, दे कैन स्टार्ट ए बिजनेस. ठीक है, काउंटर आर्गुमेंट क्या है? ये ऑब्जेक्टिव और ये आर्गुमेंट बोल रहे हैं वेरी एक्सपेंसिव फॉर गवर्नमेंट फंड. हाँ, एक्सपेंसिव तो होगा. दे आर करोड़ एंड करोड़ ऑफ पीपल इन द बीपीएल कैटेगरी. अगर सबको अगर 1250 रुपीज़ देता रहेगा देन इट विल बी अ लॉट. 1200 इंटू आप 10 करोड़ ही मान लो. दो आसाम का पॉपुलेशन ही है अप्रोक्स 10 करोड़, मान लो बीपीएल कैटेगरी में 5 करोड़ से. सो 5 करोड़ इन 12 इंटू 1250 इज अ लार्ज अमाउंट. सो आसाम का बजट होना चाहिए ना. आसाम में कोई भी लाइक क्या बोलते हैं गवर्नमेंट का, इंडियन गवर्नमेंट का भी आप सोचो, अगर इंडियन गवर्नमेंट ऐसा सब स्टेट में देता रहेगा तो कैसे होगा. तो मे रिड्यूस मोटिवेशन टू वर्क. हाँ, ये तो बहुत बड़ा फैक्टर है. लोग काम ही क्यों करेगा अगर उसको मंथली एक लाइक खुला एक पैसा मिल जाएगा. ठीक है, नॉर्मल सा पैसा, बिना काम किया पैसा. कितना खुश नहीं होगा ना. ऐसा मोटिवेशन खत्म हो जाएगा टू वर्क मोर हार्डर, टू अर्न मोर. वो तो मस्त लाइफ, मजानी लाइफ, जूस पीवानो मजानी लाइफ, ऐसा कुछ होगा. could cause inflation if the supply of goods doesn't keep the pace. ठीक है,
मैं बोला ही था इन्फ्लेशन होगा, मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। रिस्क ऑफ कटिंग एसेंशियल वेलफेयर स्कीम्स लाइक एजुकेशन एंड हेल्थ। यहाँ पे अगर ये नॉर्मल वाला जो ये यूबीआई अगर नॉर्मलाइज कर दे, देन यूबीआई में एक्सपेंसेस ज़्यादा होगा फ्रॉम द गवर्नमेंट का वाला ट्रेजरी। अब जो एसेंशियल वाला जो लाइक द स्कीम्स है, जैसे एजुकेशन में स्कीम्स, एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए लाइक सर्व शिक्षा अभियान जो चल रहा है, देन मिड डे मील स्कीम्स, देन हेल्थ केयर में आपको लाइक उम्मीद कार्ड, फ्री हेल्थ केयर, आयुष्मान कार्ड, ऑल दिस थिंग्स आर गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वो सब आपको नहीं मिलेगा क्योंकि वहाँ पे फंडिंग, उसमें भी तो फंडिंग करना होगा ना, तभी ना आपको फ्री वाला चीज़ मिलेगा। गवर्नमेंट इज फंडिंग योर एजुकेशन, योर हेल्थ, बट अगर उसका मनी आप इसमें दे दो तो वहाँ पे फंडिंग करने के लिए पैसा ही नहीं रहेगा, कैसे होगा फिर? इट्स नॉट वायबल। ठीक है, सो यूबीआई to the extent to some extent it's good, but in the larger scale it will lead to catastrophe. Okay, it will incite challenges, more and more challenges, and it will breed catastrophe. Okay. Next. Yeah, now let's come to inequality. We have studied about poverty. Now we will study about inequality. What is inequality? See from this photo. These people, a group of people are in the weighing balance, are in the top because their weight is less compared to this guy, because this guy has more weight. More weight matlab this guy has more money, this has less money, so they are unequal, but they stay in the same society. So they are unequal. Inequality refers to the unequal distribution of resources, means resources are not equally distributed. You know, the main concept of economics is scarcity, and the main funda of economics is how these scarce resources should be distributed with people, to meet the wants of the people. But there comes a case where there is inequality, where some resources, like a large part of resources are like given to the smaller section of people which are very wealthy, and some are left behind. So the like unequal distribution of resources, opportunities, outcomes among individuals, groups in society, it can exist. Income, wealth, education, health, gender, caste, region. ठीक है, like in all these sectors there is unequal distribution. Like income, there is unequal distribution of income, male and female. Then your wealth, the boys get more wealth from the father compared to the girls. The education, some are deprived of education, some are more highly advanced in education. So for example, if you go to Doon school, Dehradun, they are like, the education is top notch, so as the fees, because the students are capable of affording that level of education. Now you go to a सरकारी स्कूल और डून स्कूल में कंपेयर ही नहीं किया जा सकता, ठीक है. Then health, some go to the private clinic and they get good facility, but others cannot afford to go to the private clinic because पैसा ही नहीं है. नेक्स्ट आपका जेंडर डिस्क्रिमिनेशन तो है, कास्ट है, रीजन वाइज डिस्क्रिमिनेशन तो आजकल बहुत हो रहा है. सी इन महाराष्ट्र देयर इज अ लाइक अजीब फंडा है कि यू हैव टू स्पीक इन मराठी, यू कांट स्पीक इन हिंदी, बट इट्स द हिंदी स्पीकिंग पीपल हु हैव डेवलप्ड महाराष्ट्र. दो Marathi people has also large contribution, but it's the diversity in that state which has led to the growth of the state to the highest point. ठीक है. See for example Karnataka, in Bangalore में you have to speak Kannada. It's good to learn a language. It's good to learn a language if you stay there for more than 5 years, more than 10 years. But if I go now, I don't know Kannada. How will I know like speak with them? I have to speak with them speak to them in English or speak to them in like Hindi, but they don't understand Hindi. Even if they know Hindi, they won't speak Hindi. But even if my mother tongue is not Hindi, but I have to converse in some language, I am trying to converse in English, but they will not understand. क्या करें अभी? So this regional disparity
will create conflict between states, between regions, between different sections of people. Okay, now this is all done. Now let's see the types of inequality. Economic inequality. See, यहाँ पे जो example दिया गया है, I have explained all. ठीक है? Unequal distribution of income and wealth. For example, 10% of richest Indians holds the nation's wealth while the poorest struggle for basic needs. It's true. It's absolutely true. In India, only 10% of the rich class, the elite class, hold approx 95% of India's wealth. I'm not naming the rich class, but you can guess it. They all stay in Bombay, okay, in near Juhu Beach and Altamount Road. They hold. I'm not they have not done any fault. They are just clever enough to accumulate resources, okay, and the poor are just like fighting for something they don't need. Also, they need like religion. The elite class focuses on the long-term vision. That's why they are elite. So that's why they are capable of holding 95% of India's resources, but they come in the population of only 10% in the entire population. Next, we see social inequality. Unequal states or unequal status और treatment based on caste, gender, ये तो है ही, normal है. कास्ट जेंडर के ऊपर तो डिस्क्रिमिनेशन हो गया, जेंडर गैप पे तो बोल ही दिया आगे, कोई नया चीज़ नहीं है. नेक्स्ट वी सी एजुकेशन अनइक्वालिटी. अनइक्वल एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन. ठीक है, रूरल चिल्ड्रन गेट गवर्नमेंट स्कूल, अर्बन चिल्ड्रन गेट प्राइवेट स्कूल्स. ये तो मैंने बोला, डून स्कूल एंड एनी गवर्नमेंट स्कूल. डून स्कूल इन देहरादून इज द मोस्ट एलीट स्कूल इन इंडिया. फॉर सिमिलरली इन इंदौर देयर इज अ स्कूल ऑफ सिंधिया स्कूल. ठीक है, वेयर if you do only business, you are a good businessman, only then you can study there. ठीक है. Now even I couldn't study in like elite school because my background was not elite. I am from a very middle class family. Now I like the age I am in, I always like have a regret why couldn't I study there, like the elite schools in Guwahati and all. I always had a dream. I always wanted to see वाह क्या स्कूल है, क्या फुटबॉल ग्राउंड है. आई couldn't afford that, but I will work hard so that मेरे फ्यूचर जनरेशन और आप कोई भी हो, मतलब ये स्कूल तो अफोर्ड नहीं कर पाया, मतलब लाइफ तो अच्छा अफोर्ड कर पाऊंगा. ठीक है. सो यही यही है कि एजुकेशन इनइक्वालिटी, इवन आई फेस दिस. ठीक है. रीजनल इनइक्वालिटी, अनइक्वल डेवलपमेंट अक्रॉस डिफरेंट रीजन्स. ठीक है, जैसे केरला का हाइट बहुत अच्छा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, बिहार का बहुत लो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है. ह्यूमन डेवलपमेंट मीन्स हाउ मच ह्यूमन इज डेवलपिंग पर ईयर, मतलब उसका लिविंग स्टैंडर्ड कितना अच्छा है, हाउ मच ही हैज़ कैपेबिलिटी टू एक्सेस गुड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, हाउ मच ही हैज़ द कैपेबिलिटी टू एक्सेस गुड स्कूलिंग फैसिलिटीज़, how much the income gap has like decreased, the income has increased. I am saying income gap has decreased, but the income has increased. See, literacy is high, but see, Bihar में बहुत low है, the lowest rated state, and Kerala is the highest rated state. ठीक है. Next है health inequality, differences in access of healthcare services. अर्बन एरियाज है बेटर हॉस्पिटल, रूरल एरियाज में हॉस्पिटल तो है ही नहीं. आप जाओ रूरल एरिया में, एक 10 किलोमीटर दूर में एक कोई डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वहाँ पे जाना होगा. आदमी मर रहा है, 10 किलोमीटर जाना होगा. थोड़ा थोड़ा हेल्थ सेंटर होना चाहिए. तो आज बहुत सारे FRU है, फर्स्ट रेफरल यूनिट, लाइक पब्लिक हेल्थ काउंटर्स, PHC. ठीक है. एंड यही है. लेट्स सी नेक्स्ट. कॉजेस ऑफ इनइक्वालिटी क्या है? एक तो पॉवर्टी है, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट. आप अगर गरीब हो तो आपको इनइक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा इन एवरी सेक्टर. दैट्स वाई बी रिच, डोंट बी फिलोसॉफिकल, ट्राई टू बी रिच, ओके, ट्राई टू हैव अ डिसेंट लिविंग एंड डोंट बी अनएम्प्लॉयड. Even if you get a mere job also, just work hard so that you can get a better job at the next level. Don't be over like क्या बोलते हैं, मोटिवेशनल, लाइक ओवर, मतलब एम ज़्यादा रखो, बट उस एम के लिए मैं कोई छोटा काम ना करूँ वो मत रखो. सो पोवर्टी इज द मेन फैक्टर. नेक्स्ट,
अनइक्वल एक्सेस टू एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। ये बहुत अच्छी बात है कि मतलब बहुत वैलिड पॉइंट है कि एजुकेशन और हेल्थ केयर में अगर एक्सेस नहीं है तो अनइक्वालिटी तो होगा ही, इनइक्वालिटी तो होगा ही। सोशल डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट, रेस एंड जेंडर, अनइवन रीजनल डेवलपमेंट, कुछ रीजन में ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, कुछ रीजन में कम। फॉर एग्जांपल बिहार में ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, केरला में हो रहा है, बिकॉज ऑफ दिस वेरियस स्कीम्स, बिकॉज ऑफ द रेमिटेंसेस दैट दे गेट फ्रॉम द वर्कर्स दैट वर्क इन अरब कंट्रीज। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट बहुत है केरला में, केरला के लोग एम्प्लॉयड नॉट इन, केरला में एम्प्लॉयमेंट नहीं है ज़्यादा, केरला के लोग बाहर जाते हैं। बिहार के लोग क्या करते हैं, दो बिहार, आई एम नॉट डिस्क्रिमिनेटिंग बिहार, बिहार इज़ अ वेरी गुड, बट ये है कि उनका लाइक उनका मेन है वो ज्योग्राफी वाला फैक्टर आ जाता है। केरला इज़ मोर रिलेटेड नियर टू द सी, सो तो कनेक्शन विथ अरब कंट्रीज इज़ वेरी गुड। बिहार के लोग जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, दे लाइक मूव ऑल अराउंड इंडिया टू डू माइग्रेंट जॉब्स, बट ये कि लाइक दे आर नॉट सो लाइक अभी हो रहा है, बट दे आर नॉट सो like capable, or they are not so interested in going in Arab countries and working, though they are doing now, but it should have been done earlier. And one more thing, even if you earn more, even if you earn a lot, okay, Arab countries से उन्होंने remittances लिया, इंडिया में लेके आ गए, you have to understand the money management. If you earn a lot and you like spend it in alcohol and all services, how will you be rich? You have to store money. Not storing, you have to do an investment. The storing, I am just giving a vague term, but you have to do investment so that the money grows. It moves like ocean currents, your money. It should not be stagnant. Okay, stagnant, see gold आज कुछ 1 lakh rupees है, if you keep gold in you, because gold is a good investment, it will give you like maybe 2 lakhs in the next 5 years, because the price is increasing in a drastic rate. It may go down also, but in the longer run ये देखा गया gold prices always increases. I am just giving an example of gold. There are many things in which you can invest. Okay, but ये है कि like लोग पैसा बनाने 2 दिन में पैसा बनाना चाहते हैं, and they borrow money and all do all these things. Don't do that. Just try to live a decent life. Try to see that the next generation, that the next life that you are getting, like your adulthood to like middle age, you are having a decent life. Okay, so inequality अगर ना हो, वही बोल रहा हूँ, अगर inequality ना फेस करो, पहले inequality फेस कर लिया, बाद में अगर ना होना, मतलब अगर ये नहीं होने को मांगता, तो you have to work hard, you have to be employed, you have to get educated, you have to store money, all these things. Then globalization and technological change benefiting skilled more than unskilled worker. Yes, this is a very big term. You have to skill yourself. You have to skill yourself up. You have to be updated with the world. Now the world is moving towards AI. You have to train yourself in AI. Previously the world was in the IT. You have to like you were bound to train in IT. इंटरनेट जब आया तो आपको सीखना ही पड़ा, because you will be left behind in the world. ठीक है, कदम से कदम मिला के चलने का दुनिया में. ठीक है, consequences of inequality, widening gap between rich and poor. ठीक है, इनइक्वालिटी में क्या है, रिच एंड पोर होगा, सोशल अनरेस्ट होगा, क्राइम होगा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ऑब्वियस है, बहुत से कंट्री में ऐसा होता है सब. फॉर एग्जांपल वेनेजुएला में क्या हुआ, इट वाज अ वेरी स्टेबल कंट्री, बट कुछ गवर्नमेंट का लाइक उल्टा पुल्टा डिसीजन ने द प्रॉब्लम बिटवीन रिच एंड पुअर इज लाइक दिस, रिच इधर है, पुअर इधर है, अब तो अनरेस्ट हुआ. सिमिलर इन मोरक्को, in Syria, Bashar al-Assad, whose government was toppled like in the last 3 months. ठीक है, and similar in America also during the Great Depression. ठीक है, and यही है, और बहुत सारे होते हैं. Then wastage of human capital. ठीक है, तो अनइक्वल लाइक इनइक्वालिटी है, तो ह्यूमन कैपिटल तो ऐसे ही प्रॉब्लम में आ जाता है. ठीक है, लाइक ह्यूमन कैपिटल मीन्स ह्यूमन का वर्कफोर्स. ठीक है, लाइक उसका जो स्ट्रेंथ है कि वो इस सेक्टर में काम कर सकता है, उसको वो नहीं मिल रहा चांसेस बिकॉज ऑफ इनइक्वालिटी. ठीक है, उसका उस सेक्टर में ज़्यादा उसका इंटरेस्ट है, उसका ज़्यादा नॉलेज है, बट बिकॉज ऑफ दिस इनइक्वालिटी कि मैं आई एम बिग,
I am from Brahmin family, I won't let you work there. But he has more capability to work in this sector. He is more knowledgeable in this sector. So his knowledge is getting wasted. ठीक है, sorry, my hair is. Next, slower economic growth and reduce social mobility. If inequality की वजह से slower economic growth होगा ही, क्योंकि productivity ज़्यादा नहीं होगा ना. Next है measures to reduce inequality. Progressive taxation like higher taxes on the rich. ठीक है, जो लोग ज़्यादा कमाई करते हैं उनको ज़्यादा टैक्स देना होगा. ठीक है. वेलफेयर स्कीम्स लाइक मनरेगा, PDS, देन मिड डे मील स्कीम्स. ये तो बोल ही दिया, मनरेगा 100 days ऑफ वर्क, मिड डे मील स्कीम दोपहर को लाइक every day when the school like in the primary schools they give protein rich food to the children so that their protein intake in the balanced diet remains constant. They get enough protein intake for their survival, for their growth. Access to quality education and healthcare for all. ठीक है. वुमेन एम्पावरमेंट एंड पॉलिसीज. ठीक है. और रीजनल डेवलपमेंट प्रोग्राम. जो यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस है वो यहाँ पे मेजर्स लिख दिया, और कुछ नहीं. ठीक है. नेक्स्ट हम देखते हैं अनएम्प्लॉयमेंट. अनएम्प्लॉयमेंट का मेन डेफिनेशन क्या है? बेसिक से डेफिनेशन मतलब जॉब नहीं है. सिंपल लिख दे रहे एग्जाम में. फिर मिलेगा लड्डू. लड्डू नहीं मिलेगा, 1 मार्क मिलेगा, और थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखना. ठीक है. Unemployment refers to the situations where people willing and able to work in the prevailing wage rate don't find jobs. मतलब वो वर्क करना चाहते हैं but they are not able to find jobs. It is one of the key indicators of health in the economy. So if we want to check the good health or bad health of the economy, how the economy is functioning, you have to check how many people are unemployed, what is the rate of unemployment, 5%, 10%, 20%, all that. ठीक है. So there are 2 types of unemployment workers. One is voluntary unemployment, one is involuntary unemployment. Voluntary means workers choose not to work at a current wage levels. मतलब उनको वो काम नहीं करेगा. Like I am working in a company, I am saying boss पैसा भराओ नहीं तो काम नहीं करूँगा. बोलेगा नहीं भराऊँगा तो काम नहीं करूँगा, जाओ. तो for that scenario, in that scenario I am unemployed. मैंने बोला तुम जाओ, मैं काम छोड़ के जा रहा है, इतना पैसे में काम नहीं करेगा मैं. हो गया. नेक्स्ट है इनवॉलंटरी विलिंग टू वर्क. मैं काम करना चाहता बट काम ही नहीं मिल रहा मुझे, मैं भटकता रहता हूँ. काम मिलेगा, काम मिलेगा, नहीं है काम तुम्हारे लिए, वी आर ऑलरेडी फुल. सो दिस इज इनवॉलंटरी. नेक्स्ट और ये दोनों है कैटेगरी बेस्ड ऑन योर चॉइसेस. ये है कैटेगरी बेस्ड ऑन व्हाट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आर देयर. एक है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, फिर स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल, डिसगाइज्ड, एजुकेटेड, अंडर एम्प्लॉयमेंट. 3-4 याद कर लो, एग्जाम में लिख लोगे, बहुत अच्छा नंबर मिल जाएगा. देखो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट. फ्रिक्शन है. फ्रिक्शन मीन्स फोर्स क्या है? इन फिजिक्स वी से फोर्स इज जस्ट अ पुश और पुल. किसी को धक्का मारो और अगर धक्का मारने के टाइम पे वो रुक जाए, सी इट्स क्रिएटिंग ए फ्रिक्शन. इट इज अ रिवर्स फोर्स. सपोज आई एम ड्रैगिंग दिस बट ये ड्रैग इतना स्मूथ नहीं है बिकॉज ये बोर्ड मुझे फ्रिक्शन दे रहा है. दैट इज फ्रिक्शन. ओके. सो इन दैट केस मतलब उसके कॉन्टेक्स्ट में फ्रिक्शन अनएम्प्लॉयमेंट ये है कि आई एम ट्राइंग टू फाइंड जॉब but I am not getting job for a temporary phase. I will be moving ahead, but for the temporary phase I am just in lock. तो क्या बोल रहे हैं? Temporary unemployment when people are between jobs or entering new workforce. Suppose you are in a company, this, and you don't like the company, you are working here and you are trying to move to this company. You got a job from this company. ठीक है. But you have to first resign from this company. You resign from this company and this company is now saying you wait for at least 25 days and then you can join us. So that 25 days में तो सैलरी नहीं मिलेगा. That is called your frictional unemployment. जॉब्स चेंज करने के टाइम पे जो जिस टाइम तक तुम अनएम्प्लॉय रहते हो
रहते हो उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट. ओके, नेक्स्ट इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट. व्हाट इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट? Mismatch between worker skills and the types of jobs available. Suppose you have studied computer science and you know coding programming जो भी बोलो, you want a coding job, but when they hired you they took a taste of coding and all and you thought अच्छा कंपनी है इसमें ही चला जाता हूँ, then they are giving a good salary also, but when you go to the company you realize you have a sales job, you have to sell products. That's a mismatch in your skill. So this employment is called structural employment. You are in the job but you are not satisfied enough. You cannot give your 100%. ठीक है, you cannot give your 100%. If you are in the sector which you are good at, you could have given your 100% and you are not considered as unemployed. Like in the general terms you are not unemployed, but in the segregation terms you are in the structural unemployment phase. ठीक है. एक है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट. क्या बोलते हैं? कॉज बाय द डाउन टाउन्स ऑफ बिजनेस साइकिल, रिसेशन, लो डिमांड. मतलब बिजनेस में अगर यू आर वर्किंग इन अ कंपनी, सपोज अगर उस कंपनी में कुछ प्रॉब्लम आ गया ड्यू टू सम ग्लोबल फैक्टर्स, रिसेशन हो गया, कंपनी प्रोडक्ट्स नहीं बेच पा रहा है, कंपनी से कोई टेंडर नहीं ले रहा, देन क्या होगा? कंपनी के पास ही तो पैसा नहीं है, तो कंपनी उस पैसे का थोड़ा पार्ट जो सैलरी में देता है वो सैलरी में कैसे देगा? नॉट पॉसिबल. तो क्या होगा? कंपनी क्या करे? खुद का प्रॉफिट बचाने के लिए, कंपनी को बचाने के लिए, कंपनी को भी तो रन करना होगा, वो क्या करेगा? ले ऑफ कर देगा टू पीपल, यू गेट आउट ऑफ द कंपनी, वी हैव नो मनी टू पे यू. दिस इज कॉल्ड योर cyclical unemployment because it happens in like in seasons. कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता है. In suppose like for example in the 2008 financial crisis, financially there were many problems in very big banks, so they had to lay off many employees, but now it's good, all good. Similarly, when there was the emergence of AI, now also there is the emergence of AI, layoffs are happening in big tech companies. Next is seasonal unemployment, occurs in seasonal industry like agriculture, tourism, sugar mills, etc. tourism के एग्जाम्पल से बताता हूँ. For example, tourism time in Guwahati or Assam or in Meghalaya is in the winters because everybody gets a leave, everybody the season is touristic, Christmas है, Shillong में the cherry blossom होगा, so interesting. But the rest of the year, उस सीजन में जहाँ पे लाइक टूरिज्म है तब टूरिस्ट गाइड्स का बहुत डिमांड रहेगा, देयर विल बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ शॉप्स, देयर विल बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेस्टिवल्स, ऑल कूल, कितना इंटरेस्टिंग है. बट व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द ईयर? दैट टूरिस्ट गाइड्स विल बी अनएम्प्लॉयड फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर. दैट इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. यू गेट एम्प्लॉयड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ सीजन्स. ठीक है. For example, agriculture also, when someone cultivates kharif crop is a summer crop, he cultivates, harvests kharif crop and he is idle for the rest of the year. That is also like season unemployment. Okay, unemployment. ठीक है. Disguised unemployment क्या है? You are in a like dilemma, you are in a like scenario that you think you are employed but actually you are unemployed. There is no productivity in your employment. Example, कि more workers are employed than the actually needed workers, common in agriculture. Suppose there is a field, इस फील्ड में एक फैमिली का 12 मेंबर्स आर वर्किंग, 12 मेंबर्स वर्क कर रहे हैं, हार्वेस्ट कर रहे हैं एंड ऑल दैट थिंग दैट दे डू इन एग्रीकल्चर, बट इसका आउटकम ही है, सपोज आउटकम है 5 क्या है, 5 लाइक five agriculture products, 5 things or 5 types of goods, 5 types of grains निकालता है मान लो. ठीक है. बट ये 5 टाइम्स ऑफ ग्रेन्स को उगने में एक टाइम फ्रेम है. ठीक है. उस टाइम फ्रेम का पहले तो नहीं होगा, बट क्या ये 5 टाइम्स ऑफ ग्रेन को निकालने के लिए, सो करने के लिए 12 मेंबर्स का ज़रूरत है? क्या ये 12 मेंबर्स करने से ये फास्ट होगा, ग्रेन्स फास्ट आएगा? नो.
it's like illogical. So 12 members क्यों काम करेंगे इधर? Suppose this is small field, क्यों काम करेगा? That's why it is called disguised unemployment. I am in a disguise that I am employed, but actually the outcome is the same. There is no actual, no like productive outcome, no addition to the outcome. मुझे वो 5 grains ही मिलेगा, मुझे extra कुछ नहीं मिलेगा. So if 4 people are also working, they have to work a little bit of harder, so to sow the fields, and they have to wait until the harvest comes. So उनको 5 ही मिलेगा, 5 grains ही मिलेगा. So this is a factor called disguised unemployment. Now there is one factor called educated unemployment. That I am educated. Educated individuals cannot find jobs matching their qualification. I am educated in some field, but I am not able to find jobs. Similar ये बंदा. Even I had this scenario. ठीक है? I am not ashamed to say that everybody has this scenario. ठीक है? Underemployment. When people are employed below their skill level capacity, suppose I have a lot of skill, but I am getting a mere sales job, I am getting a mere telecaller job, that is underemployment. ठीक है? मैंने मेरा कैपेबिलिटी के हिसाब से मुझे जॉब नहीं मिला, आई एम वेरी फ्रस्ट्रेटेड नाउ, दैट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट. ठीक है? आई नो आई एम केपेबल टू डू दैट वर्क, बट आई एम नॉट एबल टू फाइंड दैट टाइप ऑफ वर्क, दैट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट. ओके ओके, सो ये एजुकेटेड फ्रिक्शनल, सो ये दो बार आ गया. ओके यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए सब हैं. ठीक है, देखो एग्जाम्पल है, देखो ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर रिजाइंस ए जॉब. मैंने एग्जाम्पल बता दिया, बट यहाँ पे एग्जाम्पल ऑलरेडी है. ठीक है, रिजाइंस टू फाइंड ए बेटर जॉब. ए फ्रेश MBA ग्रेजुएट सर्चेस फॉर द फर्स्ट जॉब. मतलब फर्स्ट जॉब मिलने में बहुत प्रॉब्लम होता है, यही है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक है, थोड़ा टाइम के लिए अनएम्प्लॉयड. स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? स्किल्स मिसमैच, आउटडेटेड स्किल्स. ए टाइपिस्ट इज लूजिंग हिज जॉब because the office is shifted to computers. Coal miners are losing work as the world shifts to a renewable energy. ठीक है, कोल माइनर, कोलिंग माइनिंग का भी कोई लाइक रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी में जा रहे हैं. द कोल माइनर विल बी अनएम्प्लॉयड. साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? ड्यू टू इकोनॉमिक डाउन टर्न्स ड्यूरिंग 2008, वो जो मैंने बोला था फाइनेंशियल क्राइसिस का, तो उसमें बहुत सारा लाइक जॉब लॉसेस हुआ. कोविड-19 लॉकडाउन में मेनी वर्कर्स इन टूरिज्म एविएशन लॉस देयर जॉब्स. सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट में क्या है? डिपेंड्स ऑन सीजन. फार्म लेबर्स इन इंडिया आर अनएम्प्लॉयड बिकॉज सोइंग एंड हार्वेस्टिंग सीजन्स. ठीक है, आइसक्रीम वेंडर्स एंड टूरिज्म गाइज लूज देयर वर्क्स इन ऑफ सीजन. ठीक है, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? सीजन के हिसाब से ना, ठंडी के मौसम में आइसक्रीम नहीं बिकेगा, गर्मी के मौसम में आइसक्रीम बिकता है. ठीक है, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? वही जो एग्रीकल्चर वाला जो बोला था, यू रीड दिस. एंड एजुकेटेड एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट आर सेम. ए BA MA डिग्री होल्डर इज अनेबल टू फाइंड एम्प्लॉयमेंट मैचिंग हिज क्वालिफिकेशंस. ठीक है, कॉजेस क्या है अनएम्प्लॉयमेंट का, ये देखते हैं. पॉपुलेशन प्रेशर. इतना पॉपुलेशन है, सबको अनएम्प्लॉयमेंट देना इज वेरी मच हेक्टिक टास्क. ठीक है, स्लो इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ. इफ बिजनेस अच्छे से रन नहीं होगा, बिजनेस को रेवेन्यू नहीं आएगा, नया एम्प्लॉयज को कैसे अकोमोडेट करूंगा कि उसको सैलरी दे सकूं. नेक्स्ट है स्किल्स मिसमैच, लैक ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग. लाइक इन इंडिया most of the people are like trained on mugging up and theory based rather than the vocational one. Vocational means हाथ का काम. ठीक है, use of outdated technology in agriculture. They still use like your like ox, bulls to plow the field. You should use tractors for more efficiency. ठीक है, साइक्लिकल फ्लक्चुएशन इन द इकोनॉमी. कभी इकोनॉमी इतना ऐसा जाता है, कभी कुछ प्रॉब्लम है, कोविड की वजह से ऐसा आ गया, तो जॉब्स लॉस तो ऐसे ही होगा, अनएम्प्लॉयमेंट ऐसे ही होगा. इट लुक्स लाइक ए माउंटेन. यू प्लॉट दिस ग्राफ लाइक दिस. ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज? पॉवर्टी हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट है तो पॉवर्टी हो गया, पैसा नहीं है तो कहाँ से खर्चा करेगा, यू विल बी गरीब. इनइक्वालिटी तो होगा. सोशल अनरेस्ट, क्राइम, माइग्रेशन.
people will move to some other states, some other country also to get better employment opportunities. Wastage of human capital हो गए, slower economic growth, ठीक है. The human are capable of doing work but they are not getting job, that is a wastage of the human capital. Age जा रहा है, ठीक है. Slower economic growth हो रहा है, ठीक है. Next है measures to reduce unemployment. प्रोमोटिंग स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग. ये जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन है. जो ये यहाँ पे नहीं है वहाँ पे कर दो. प्रोमोटिंग स्किल डेवलपमेंट, वोकेशनल ट्रेनिंग करो. एनकरेजिंग एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप्स, मोर एंड मोर स्टार्टअप्स सो दैट you are not unemployed to find jobs, you run your own business. Next, expanding labor intensive industries, ठीक है. गवर्नमेंट स्कीम्स लाइक मनरेगा इन इंडिया, इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है. जहाँ पे इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरिंग इज दैट सेक्टर वेयर अनस्किल्ड लेबर्स कैन गेट जॉब्स एंड गेट स्किल्ड अप इन like different sectors. Like someone is making utensils, they can get the skill, they can get the hand skill jobs, they can develop their hand skills to make utensils. Okay, so इसमें कोई दिमाग लगाना तो नहीं होता. Like you have to do sin theta cos theta and L. You only need to know how to make the utensil. You see someone, you try that, you will be employed. Then if you open a salon also, the barber hair cutting is also based on training, not studying anything. ठीक है, ठीक है. एक नेक्स्ट है वर्कर्स. व्हाट हुआ वर्कर्स, जो काम करता है, ठीक है. टाइप्स ऑफ वर्कर्स देखेंगे बट पहले देखते हैं वर्कर्स का डेफिनेशन. वर्कर्स आर ऑल पीपल एंगेज इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. फॉर मी ऑल्सो, आई एम ऑल्सो वर्कर, आई एम वर्किंग फॉर दिस कंपनी, आई एम ए वर्कर, आई एम वर्कर एज ए टीचर हियर, ठीक है, फॉर एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी. यस, आई एम गेटिंग पेड हियर. दे कैन बी सैलरीड, आई एम सैलरीड. कैजुअल, नॉर्मल, काम करके चला जाएगा. सेल्फ एम्प्लॉयड, वर्किंग आइदर इन ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ठीक है. कैजुअल मीन्स लाइक আমি অসমে যে হাজিৰা কওঁ যে लाइक दिन का दिन में पैसा मिल जाएगा, ठीक है. लाइक यू वर्क टुडे, यू विल गेट योर मनी टुडे फॉर योर वर्क. यू वर्क टुमारो, यू विल गेट योर सैलरी टुडे, सैलरी टुमारो फॉर योर वर्क, ठीक है. नेक्स्ट हम सब डिस्कस है रेगुलर और सैलरीड वर्कर्स, ठीक है. पीपल वर्किंग इन फॉर्मल सेक्टर जॉब्स विथ फिक्स्ड वेजेस एंड जॉब सिक्योरिटी. लाइक फिक्स्ड वेज होगा और जॉब सिक्योरिटी होगा. दे विल नॉट बी थ्रोन आउट ऑफ जॉब्स. For example, a teacher in government school, a software engineer in Infosys, they will be not thrown out easily. They will receive a monthly salary and they will try to lead a good life. Next, a casual workers, employed on daily, short-term basis, often without job security and benefits. These are casual workers. Like on short-term basis, मोर घरत किबा काम साम करि दे, মই किबा एटा दी दिम तू. You tell your like घर के काम वाली बाई, you come, you do the dishes and you go, I will give you some money. That are casual workers. Example, construction laborers, agricultural laborers hired during the harvest season. Construction laborers they come, they work, they build the bridge, ठीक है. इंजीनियर सिर्फ देखेगा क्या काम कर रहे हैं, ठीक है. Next is self-employed workers, work themselves under an employer. Oh, work for themselves, not under an employer. मतलब they are working for themselves, they don't have a boss. For example, street vendors, खुद का दुकान, shopkeepers, farmers, rickshaw pullers, ठीक है. A driver, एक cab driver is working for Uber, but if he is working for private basis like normal cab, then he is the master of his own destiny, he is creating his own employment, ठीक है. Organized sector workers क्या work in registered organizations, enjoy social security benefits, fixed hours, laws protecting them, ठीक है. फिक्स्ड आवर्स है, उससे ज़्यादा काम ही नहीं करना होगा उनको. एग्जाम्पल, बैंक एम्प्लॉयज, PSU वर्कर्स, रेलवे स्टाफ, ठीक है. अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या क्या है? नो फॉर्मल जॉब सिक्योरिटी, इरेगुलर वेजेस, ऑफन आउटसाइड द गवर्नमेंट रेगुलेशन, ठीक है. मतलब ऐसे कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, ठीक है. लाइक डोमेस्टिक वर्कर्स, जो घर पे काम करते, काम वाली बाई, योर स्मॉल फार्मर्स, डेली वेज लेबरर्स, ठीक है. रूरल वर्कर्स क्या क्या है? जो रूरल में काम करता है, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरीज, एलाइड एक्टिविटीज़, ठीक है. फार्म लेबरर्स, प्लांटेशन वर्कर्स. अर्बन वर्कर्स क्या क्या है? जो अर्बन में काम करता है, इंडस्ट्री वर्कर्स एंड ऑल दैट.
ये सब नाम में ही आपको आंसर मिल जाएगा. डोंट लाइक नॉट सम रॉकेट साइंस वाला थिंग. ठीक है, जस्ट रिमेंबर द नेम्स. रूरल वर्कर है, अर्बन वर्कर है, अनऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज वर्कर, सेल्फ एम्प्लॉयड है, फैक्ट्री वर्कर्स है अर्बन, कॉल सेंटर वाले, डिलीवरी एजेंट दे आर अर्बन. अभी आप गांव में, नौगांव में जाओगे, आपको जोमेटो तो नहीं मिलेगा ना उधर, वो तो गांव है. ठीक है, दो इट्स अ टाउन, देयर इज अ विलेज ऑल्सो. ठीक है. So this was it, and this is the end of the chapter, and thank you everyone for watching, and I will start a next chapter in the next day. Thank you. Bye.